सावन मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को सातुड़ी तीज का व्रत किया जाता है। इसे शीतला तीज या छोटी तीज भी कहा जाता है। आइए कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। पत्नी परम सती साध्वी थी और हर साल सातुड़ी तीज का व्रत रखती थी। इस दिन वह स्नान पूजा करके माँ गौरी और भगवान शिव का ध्यान करती और व्रत का नियम निभाती। एक साल व्रत के दिन ब्राह्मण को किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा। जाते समय उसने पत्नी से कहा, व्रत रखना ठीक है, परंतु भूल से भी इस दिन गर्म भोजन मत करना, केवल ठंडा सातुड़ा भोजन ही करना। पत्नी ने व्रत किया, पर दिन भर पूजा पाठ में व्यस्त होने के कारण देर रात को भोजन करने बैठी। तभी अचानक पति लौट आया और देखा वह अभी गर्म रोटियां बना रही है। पति को क्रोध आया। उसने कहा, तुमने व्रत का नियम तोड़ा है और यह पाप है। पत्नी ने विनम्रता से कहा, स्वामी, मैंने व्रत का नियम नहीं तोड़ा। ये रोटियां मैं अपने लिए नहीं, पड़ोस की भूखी विधवा के लिए बना रही हूँ। पत्नी की निस्वार्थ भावना से पति का हृदय पिघल गया और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि सातुड़ी तीज का व्रत करने से पति का स्नेह, अखंड सौभाग्य और संतानों का सुख मिलता है। तब से यह व्रत नारी का सौभाग्य बढ़ाने वाला माना जाता है। दूसरी कथा सुनाते हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हिमालय पर्वत की गुफाओं में घोर तप किया। उन्होंने कठोर व्रत उपवास किए, भूखे प्यासे रहकर केवल शिव का ध्यान किया। वर्षों के तप के बाद एक दिन नारद मुनि भगवान शिव के पास गए और बोले, देव, पार्वती जी ने आपको पाने के लिए कठोर तप किया है। उनका प्रेम और भक्ति अद्वितीय है। शिव जी ने माता पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया और एक योगी के रूप में उनके पास पहुँचे। उन्होंने कहा, हे कन्या, मैं एक तपस्वी हूँ, मेरा कोई घर परिवार नहीं, मेरा जीवन बड़ा कठिन है। तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, तुम किसी और योग्य वर को चुन लो। माता पार्वती ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, जन्म जन्मांतर में आप ही मेरे पति हैं, मैं आपको छोड़कर किसी और को नहीं चाहती। शिव जी उनकी अटूट निष्ठा से प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। श्रावण शुक्ल तृतीया को उनका विवाह हुआ। तभी से यह दिन हरियाली तीज, बड़ी तीज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य के लिए व्रत रखती है। तीसरी कथा है। एक नगर में एक साहूकार की पत्नी थी। उसके घर का हर सदस्य तीज त्योहार पर स्वादिष्ट भोजन करता, परंतु वह खुद केवल अपने पति के लिए व्रत रखती। एक बार भाद्रपद की कजरी तीज पर उसने व्रत किया। वह घर में अनाज न होने के कारण भूखी प्यासी दिन भर पति की राह देखती रही। शाम को पति आया तो उसने विनम्रता से कहा, आज व्रत का नियम यह है, पहले अपने पति को भोजन कराऊं, फिर खुद खाऊं। परंतु भूख से उसका शरीर कांप रहा था। भगवान ने उसकी परीक्षा लेने के लिए साधु के रूप में आकर भिक्षा मांगी। वह धर्म निष्ठा में साधु को भोजन देने उठी, लेकिन घर में कुछ न था, तो उसने अपने हिस्से का पानी ही साधु को अर्पित किया। साधु भगवान विष्णु ही थे। वे प्रसन्न होकर बोले, हे सती, तुम्हारी निष्ठा और पति भक्ति से संसार की सभी स्त्रियां प्रेरणा लेंगी। जो नारी कजरी तीज का व्रत करेगी, उसे अखंड सौभाग्य, सुखी दाम्पत्य और संतान का आशीर्वाद मिलेगा। कथा अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।